तो मैं बस अभी अभी आ गया हूँ, हवाई जहाज से सीधे यहीं कूदा हूँ और मुझे शेर याद आ गया शारिक कैफी साहब का कि बिन कहे आऊँगा जब भी आऊँगा, मुंतज़िर आंखों से घबराता हूँ मैं। तो आज गांधी जयंती है, सोचा तो कुछ और सुनाने का था लेकिन फिर कुछ और हुआ, तो कुछ गांधी जी के बारे में। तो आजादी के फौरन बाद एक पत्रकार ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि महात्मा गांधी का हिंदुस्तान के लिए सबसे महान योगदान क्या है। मुल्क के सामने से डर का वो पर्दा यकबयक खींचकर उतार दिया। तो 1915 में पुराने क्रांतिकारी सुंदरलाल सोलन में थे और वो क्रांतिकारी आंदोलन के तमाम तरीकों से मायूस हो चुके थे। और उसी वक्त उन्होंने सुना कि गांधी नाम के कोई सज्जन दक्षिण अफ्रीका से अभी अभी लौटे हैं, जिन्होंने वहां हिंदुस्तानियों के हक की लड़ाई लड़ी है। तो सुंदरलाल मिलने पहुंचे गांधी से और उस वक्त बकौल सुंदरलाल गांधी को जो उन्होंने देखा और उनसे बात की और बात करने में बराबर ये कोशिश करते रहे कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए कोई नुस्खा, कोई नक्शा शायद गांधी जी के पास हो, मगर गांधी जी एक खास तरह की आध्यात्मिक और धार्मिक बातें ही करते रहे कि इंसान को अपने धर्म पर रहना चाहिए, किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और सुंदरलाल ने कहा कि मैं वहां से बहुत मायूस होकर लौटा और मैंने गांधी जी को यह बता भी दिया कि खुदा के लिए आप राजनीति से दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप राजनीति में आए तो आप इस देश को और डुबा देंगे। इसके 2 साल बाद गांधी तब तक चंपारण का सत्याग्रह कर चुके थे, खेड़ा में थे। किसानों के आंदोलन के बीच सुंदरलाल फिर से गांधी से मिलने पहुंचे। उनको लगा शायद 2 साल के बीच गांधी जी की सोच में कुछ तब्दीली आई होगी। और वहां भी गांधी जी किसानों से यही कह रहे थे कि इंसान को अपने धर्म पर रहना चाहिए, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। और फिर सुंदरलाल ने उनसे कहा कि बापू, मैं आज फिर आपसे हताश और निराश होकर जा रहा हूं। अब बापू बोले कि अभी तो फिर आओगे, बार बार आओगे। और फिर बापू ने कहा कि तुम मुझसे बाद में मिलना जरा, अकेले में। और उसके बाद जब सुंदरलाल गांधी से मिले तो सुंदरलाल ने यह लिखा है कि अगली बार जब मुलाकात हुई तो 4-5 घंटे की मुलाकात हुई और इन 4-5 घंटों में मेरी सोच बापू के प्रति पूरी बदल चुकी थी। और अब जो बात सुंदरलाल लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल ने लिखा कि हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन से निकले थे, मगर मुझे ये जानकर हैरानी थी कि बापू को हिंदुस्तान में अंग्रेजों की फौज के बारे में, उनके असलहे के बारे में, उनके गोला बारूद के बारे में, फौज की मूवमेंट के बारे में, और अगर लड़ाई छिड़ गई तो कितनी देर तक सामना किया जा सकता है, इसके बारे में ऐसी गैर मामूली जानकारी थी जो हम में से भी किसी के पास नहीं थी। और उसी दिन मैंने ये समझा कि अहिंसा का मतलब हिंसा से डरना नहीं होता। बापू ये सब कुछ जानते थे, मगर वो अपनी एक नई राह बना रहे थे। और कहने की जरूरत नहीं कि बाद में हिंदुस्तान की तहरीक आजादी उसी नई राह पर आगे बढ़ी जो बापू ने हमें दी थी। अहिंसा की राह, सत्य की राह, अभय की राह।